दोस्तों, हाउ आर यू? Today I am going to present to you some methods which I personally use. मैं उस मेथड्स में ये देखता हूँ कि मेथड सिंपल रहे प्लस उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी रहे और कोई टेंशन ना रहे। जैसे हम इंट्राडे करते हैं और इंट्राडे के अंदर में काफ़ी सारे चीज़ें चेक करनी होती हैं और उसके बावजूद भी लॉसेस हो जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए एक ऐसा स्ट्रेटजी होना चाहिए किसी भी के पर्सन के पास, ट्रेडर के पास, जो उसको सूट करे। तो मैंने सब चीज़ों का फॉलो करने के बाद इस स्ट्रेटजी पे अमल किया हूँ कि इसके अंदर में आपके लाइफ लॉन्ग वेल्थ क्रिएशन रहता है। आप कभी ऐसा नहीं होता है कि मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, उसमें आपको कोई घाटे हो रहे हैं। तो इसके अंदर में एक बैलेंस्ड मेथड से हम अप्रोच करते हैं। अब इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत मैं चीज़ें बताता हूँ। तो ये जैसे हम चेक करते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट का। अब आप देख सकते हैं ट्रेंड इसमें बुलिश ही है, यहाँ पे एडवांसेस डिक्लाइंस वगैरह दिखा रहा है, नेट ट्रेंड दिखा रहा है। और इसको देखने के और बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये बेसिक एक तरीका है, इसको देखा जाता है। फिर हम सोचते हैं कि चलिए आज मतलब थोड़ा बुलिश है तो हम अपना कुछ खरीदा हुआ जो चीज़ है, जो हमने कुछ दिन पहले स्टॉक्स खरीदे हैं, उसको हम निकालने की चेष्टा करेंगे। तो हम यहाँ पे परसेंट चेंज में जाएंगे और ये दिख रहा है ऊपर में कि 5% इसकी ग्रोथ हुई है, अडानी की 4% हुई है, ऐसे करके लिस्ट ऊपर से नीचे है। तो हम इनको इसमें से एग्ज़िट लेने की कोशिश करेंगे। हम क्या है कि सारा जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे एंट्री करते हैं, हम यहाँ पे एग्ज़िट कर देते हैं। तो हमें इतना मिल गया, हम कई दिन से होल्ड किए हुए हैं और कई दिन से वो ऊपर भी जा रहा था। तो यहाँ पे अच्छा एक ग्रोथ मिला है, तो हम जहाँ 4-5% का ग्रोथ मिल रहा है वो स्टॉक से निकल जाएंगे। अब दूसरी बात है कि हम एंट्री भी अब लेना है हमें मार्केट में। आज के दिन में क्या एंट्री ले, तो हम इसको देखते हैं कि आज की गिरावट किसमें है, आज कौन सा सस्ता चीज़ मिल रहा है हमें। अब हम ज़्यादा चार्ट वगैरह नहीं देखेंगे, हमें चार्ट्स वगैरह की आवश्यकता नहीं है। तो हम इसके अंदर में जैसे कि ये हमारी होल्डिंग्स हैं सपोज़। अब ये चार्ट्स में भी आपको यहाँ पे परसेंटेज चेंज जो है ऊपर दिखता है। तो आप यहाँ से भी कौन से प्लस हैं, कौन से माइनस है। जैसे अभी मोरपेन लैब है, मैंने मोरपेन लैब को निकाल दिया क्योंकि 5% ग्रोथ अच्छी है। अडानी को निकाल दिया। अब हमने जो लेना है, मैंने माइंडट्री खरीद लिया, टीसीआई खरीद लिया, टेक महिंद्रा खरीद लिया। तो एवरेज जो है आपको ये देखना है कि चार्ट में से आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अपना चीज़ें कुछ हम देखते हैं, जैसे कि इसमें क्या हमारे कॉल पुट में स्ट्रेंथ है, कौन से कॉल पुट में स्ट्रेंथ है, उस स्टॉक में हम एंट्री ले लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं किसमें शॉर्ट कवरिंग वगैरह हो रही है, तो हम शॉर्ट कवरिंग वालों में एंट्री ले लेते हैं। उसके बाद जो प्राइस लूजर्स हैं हम उसमें एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि ये जो गिर रहा है, ये 5% गिर जाए, 10% गिर जाए, हमारे लिए तो और अच्छा है। हम उसको बल्कि गिरने की वेट करते हैं। गिरे तो लोग क्या पैनिक करके वहाँ और उसको सेल करते हैं, फिर वो लेट से सेल करते हैं, फिर फंस जाते हैं। तो हम यहाँ पे ख़रीद लेते हैं, फिर नीचे जाएगा फिर ख़रीद लेंगे। और ये जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ एनालिसिस वगैरह हैं, तो यहाँ से भी आप अपना परचेजिंग कर सकते हैं। आपको स्टॉक टिप्स वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है कि लोग आपको बताएं तभी आप ख़रीदेंगे। तो ये सारे चीज़ें देखते हुए आपको ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे कौन सा
ये हमारे जो हैं गिरे हुए हैं स्टॉक्स, माइंट्री, आरती, ये वाले, ये बंच को हमको ख़रीदना है। और जो हमें सेल करना है वो जो उठे हुए हैं, जो 5% के ऊपर चले गए हैं या नियर अबाउट 5% है, उसको सेल कर देना है। इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो पे कुछ काम करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सक्सेस ही मिलेगा। और इसमें आपको हर समय बैठने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप जैसे साइकिल्स, वेव्स ऑफ मार्केट, वो हम आपको जब ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तो उसके अंदर सिखाएंगे कि कौन से वेव्स को हमने लेके एंट्री करनी है, बिना चार्ट देखे। कोई चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं। सो इस तरह से क्या है, आप करते रहें। आपका 1 लाख रुपीज़ अगर आप लगाते हैं तो आपके मंथ में 1 लाख से आप 20,000 भी कमा सकते हैं। तो हाई मतलब 10 to 20,000 आपका अगर निकल गया और वो आप एक्यूमुलेट करते करते पूरा साल आप करते रहें, और साल के बाद दूसरे साल, तीसरे साल, और कुछ उसमें से विड्रॉल करें और कुछ उसमें से वापस लगाएं, तो ऐसे करके आप इसको अगर इन्वेस्टमेंट के तौर से अगर करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा वो निकलेगा, रिटर्न निकलेगा, और आप हमेशा मार्केट में बने रहेंगे। आपको मार्केट वाले जो है आपको इंट्राडे कर करके बाहर आउट नहीं करेंगे। सो ये हमारी एक स्पेशल टेक्निक है जो हम डिटेल में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में करते हैं। आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम की अगर जानकारी लेनी है या कुछ आपको और इसके बारे में सीखना है और अपनाना है, तो वो आप हमें कॉल करके आप इंक्वायर कर सकते हैं। और ये आपको एवरग्रीन मेथड्स हैं, इसमें आप इक्विटी में क्या है, आपकी होल्डिंग कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। आप इसको लेके 10 साल भी छोड़ देंगे तो आपका इक्विटी आप इनकैश कर सकते हैं। फ्यूचर की तरह नहीं होता है, जैसे कि एक्सपायरी डेट होता है, आप कहीं ट्रैवलिंग में निकल गए, आपको मुश्किल हो रहा है देखने को, तो वो आप सेटलमेंट की तरफ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें क्या है, आपको अच्छे स्टॉक्स में ही आप वर्क कर रहे हैं, तो वो जितना भी मार्केट गिर जाए तो वो 10%, 20%, 30% से ज़्यादा वो डाउनफॉल आती नहीं है। और उस डाउनफॉल में भी आप क्या है, आप बने रहेंगे। आप उस डाउनफॉल में एवरेज करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। इसी तरह जब कोविड का जब सारा फॉल आया था तो लोगों ने मल्टी करोड्स कमाए हैं हमारे इस मेथड से। तो आप थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करके अप्रोच करिए मार्केट्स को। हमेशा लोग बोलते हैं कि भाई ब्रेकआउट में खरीदिए 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 खरीदिए, तो वो जो है वो बेवकूफ़ बनने वाली बातें हैं। और आप थोड़ा सा उसको ऐसा सोचिए कि जो आप दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े, वो ब्रेकआउट्स करा रहे हैं और वहाँ पे वो निकल रहे हैं, तो आपको वहाँ फंसा रहे हैं, तभी तो वो लंबा कैंडल बन जाता है और आप फंस जाते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में अगर और जानकारी लेनी है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।